जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एनओसीआईएल कंपनी का। ये कंपनी में पोटेंशियल है मल्टी बैगर बनने का और ये अभी काफ़ी लंबे समय से कंपनी अभी चलना स्टार्ट किया है। तो एक बार हम लोग क्विक इसका रिव्यू कर लेते हैं, कंपनी करती क्या है और इसका फंडामेंटल क्या है और टेक्निकल क्या है। ओके, तो कंपनी 1961 की पुरानी है, जो कि बहुत पुरानी कंपनी है। पहला पैरामीटर सही है। दूसरा, ये कंपनी बेसिकली रबर बनाने के लिए वो केमिकल यूज करती है, रबर को ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। रबर में जहाँ रबर यूज होता है, जैसे टायर्स हो गए, रबर्स हो गए, गाड़ियों में वो सब टायर्स में रबर यूज होता है। रबर को स्ट्रॉन्ग देने के लिए ये आपको केमिकल यूज करती है। इसका ये बिजनेस है। कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, 2900 करोड़ का है, करंट पॉइंट 178 का है। ओके, कंपनी का प्लेज परसेंट 22% है, 22% है। डेप्ट कंपनी के पास 9 करोड़ का है, रिजर्व 1600 करोड़ का है, जो कि ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि 9 करोड़ कहाँ 1600, काफ़ी ज़्यादा इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास, कर्ज कम है कंपनी का। तो कंपनी रिड्यूस ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। एक बार क्विक हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कंपनी का दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा 9 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ का था, आप ये देख सकते हो। तो कंपनी इस क्वार्टर प्रॉफिटेबल है और 7 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट मंथ में। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर नेक्स्ट प्रॉफिट कंपनी का हुआ है 103 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर 133 से 145, और लास्ट और प्रीवियस पास्ट ईयर में देखो तो 24, 57, 78 करोड़ हुआ करता था। कंपनी का सेल और ग्रोथ भी लास्ट पास्ट ईयर में बढ़ा है, तो अच्छा है। डिविडेंड पे करती है कंपनी। कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है। कंपनी के पास सबसे बड़ी बात की कर्ज नहीं है, कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। कंपनी को डेप्ट मतलब कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, उनके पास सफिशिएंट फंड है कि उनका बिजनेस चल रहा है, जिसकी वजह से। तो सबसे बड़ी बात ये है कि रिजर्व उनके पास अच्छा खासा है, बोरोइंग नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये कंपनी काफ़ी निडर होकर फैसला ले सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अट्रैक्ट बनाता है ये चीज़। और सबसे बड़ी कंपनी प्रॉफिटेबल है और क्वार्टर भी अच्छा ही दे रही है, खराब नहीं। एक बार क्विक हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर का 33% है, एफ आई का 4.55 है, जो कि हल्का इंक्रीज किया है एफ आई ने। डी आई ने भी लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज किया, 7.92 है। एफ आई में कौन कौन से हैं और नहीं दिख रहा। डी आई में देखते हैं, डी आई में कुछ नए म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। पब्लिक में भी कुछ न्यू न्यू इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि अभी चाइना से बिजनेस शिफ्ट हो रहा है, तो उस वजह से कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगा। जितने भी ऑटो गाड़ी, जितने ईवी गाड़ी यूज होंगे, उससे इसका बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इस क्वार्टर में देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। इस क्वार्टर में देखते हैं, अच्छा ही आना चाहिए। तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी पुरानी अच्छी है, कंपनी कर्ज मुक्त है कंपनी, जो कि सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि आपको एक मिनट, आप मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, एक मिनट आपको हाईलाइट दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इसी केमिकल इंडस्ट्री में देखो, इसके बहुत सारे कंपटीटर, जैसे एक है कैमलिन, कैमलिन फाइन देखो आप, कैमलिन फाइन करके ये कंपनी, ये भी कंपनी अच्छी कंपनी है। पर इस पे आप रिजर्व देखो, यहाँ पे इसके पास रिजर्व मात्र 871 करोड़ डेप्ट है। मतलब ठीक है, रिजर्व ज़्यादा, लेकिन एनओसीएल के मुकाबले बहुत कम है। कंपनी का क्वार्टर भी अभी लॉस में है, ठीक है, जबकि ये कंपनी अभी आज के मार्केट में 12% अपर कैप में है। ओके, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, नियोजन। नियोजन केमिकल, ये इस कंपनी को अपलोड करना। ये कंपनी 800-900 से अभी 1600 पहुंच गई। ये कंपनी पास आप रिजर्व देखो 17, मतलब डेप्ट 1100 करोड़ है। मतलब बुरा नहीं है, पर एनओसीएल के मुकाबले अच्छा भी नहीं है। एनओसीएल का बहुत इससे अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन एनओसीएल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो अच्छा नहीं। अब इसका क्वार्टर देखो, ये कंपनी 3 करोड़ की सालाना पे है। सेल भी अगर इसका ऑल टाइम का देखो आप, 778 करोड़ का या 35 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, जबकि एनो सेल इन सब के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, अपने कंपटीटर के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी क्रैश होके हुआ था, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ही इसमें करेक्ट हुआ है एनो सेल का। एक बार क्विक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो ये आज 23 तारीख है, 23 अप्रैल 2026, और एनो सेल का प्राइस 178 चल रहा है। एक बार मैं आपको चार्ट खोल कर दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये चार्ट आप देखो, ये कंपनी 2020 में 62 से चलना टर्न अराउंड किया, वहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर ये काफ़ी लंबे समय में, यानी कि 2020 से आप देखो, ये 4 साल ये अप ट्रेंड में चला, और उसके बाद इसमें करेक्शन आया और गिर के 125 तक का इसने लो लगाया। ये नॉर्मल बात है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे इतना हेवी पैसा किया, तो आखिर में तो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद ये कंपनी का चलना चालू हो गया, क्योंकि कंपनी काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अपना यहाँ पे इसने टच किया, फिर उसके बाद अभी ये चलना चालू कर दिया है कंपनी। कंपनी का क्यों चलना चालू किया? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसलिए काफ़ी इन्वेस्टर अट्रैक्ट होकर इस कंपनी में वापस आए हैं, सस्ते वैल्यू पे मिल रही है करेक्ट होने के बाद। मार्केट करेक्ट हुआ, जिसका इसका वैल्यूएशन सस्ता है, जो अभी प्राइस चल रहा है उस हिसाब से इसका प्राइस काफ़ी सही है। क्योंकि जितना गिरना था ये कंपनी गिर गया, अब यहाँ से भी ऊपर ही जाएगा। तो कंपनी यहाँ से आप देख सकते हो कि चलना स्टार्ट कर दी है।
क्योंकि अदर कंपटीटर का मैंने आपको दिखाया है, उनका क्वार्टर और एनओसीएल का क्वार्टर में काफ़ी अच्छा है एनओसीएल का परफॉर्मेंस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था, नियोजन नियोजन में निकाला था नियोजन। ये कंपनी भी केमिकल बनाती है। अगर आप इसका एक मिनट हाँ, नियोजन आप मैंने आपको दिखाया ये कंपनी का रिजर्व उतना नहीं जितना एनओसीएल के मुकाबले, फिर भी ये कंपनी कॉन्सुलेट होकर चली, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, ये भी कंपनी अच्छी है। ये 2200-2300 गिर के फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ, करेक्शन चला क्योंकि किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, मार्केट भी ग्लोबल प्रेशर भी था। तो मेरा ये कहना है कि अभी ग्लोबल प्रेशर की वजह से कुछ कंपनियां काफ़ी करेक्ट हो गई और काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रही थी, तो आखिर कितना समय तक कंसोलिडेट करेगी? आखिर हर चीज़ का एक टाइम होता है और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, तो उसको तो जाना ही जाना है। तो ये एक करेक्ट वैल्यू है एंट्री का। आप ऐसे कंपनी को वॉच लिस्ट में रख सकते हो और आप कुछ समय बाद देखोगे तो एनओसीएल आपको 250-300 भी दिखेगा। बहुत जल्द 250-300 एनओसीएल दिखने वाला है। ये कंपनी अभी क्रैश से पहले 125-30 थी, तो ये अभी ये 10-15 दिन में काफ़ी ज़्यादा इसने ग्रोथ दिया है। तो ये कंपनी थोड़ा धीरे चलती है, मतलब रुक रुक के चलती है, लेकिन हाँ ये आपको कब एक स्मॉल कैप कंपनी कब ये ग्रोथ, जैसे जैसे प्राइस इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें और फास्ट ग्रोथ होता जाएगा। तो ये कंपनी मल्टी बैगर बनने का इसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। ये मल्टी बैगर बन जनरेट करके दे सकती है और इसका पुराना कंसोलिडेशन समय हुआ ख़त्म। काफ़ी लंबे समय तक हम इंतजार किए कंपनी ने और इसमें अब एक बार फिर से वो मोमेंटम दिख रहा है। तो अगर आप इसको लंबे समय तक 5-6 महीना का विजन रखते हैं, साल भर का, तो डेफिनेटली आपको इस बाजार में, जब बाजार डिप मारने के बाद जब उठेगा तो काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ देगा। ये कंपनी का फंडामेंटल हमने भी देखा, टेक्निकल भी देखा और फ्यूचर भी देख लिया। फ्यूचर में जितने भी रबर्स का, गाड़ी का भी डिमांड बढ़ रहा है, व्हीकल्स का भी, रबर का, इसमें कंपनी काफ़ी पुरानी है और कंपनी डेप्ट फ्री है, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो डेफिनेटली ये कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा और मेक इन इंडिया का भी बेनिफिट मिलेगा। चाइना से में वहाँ से बिजनेस शिफ्ट होकर इधर आता है, एक्सपोर्ट का भी इसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुल मिला के एनओसीएल का था और मेरे हिसाब से एनओसीएल फंडामेंटल अच्छा है और इसको हम लोग वॉच करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे कि